हो गया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इस बार का जो आर्थिक सर्वे है, इकोनॉमिकल सर्वे 2000 ठीक है 22-23 वाला, उसमें जो बेरोजगारी और गरीबी से संबंधित जो योजनाएं हैं, जिसका बहुत प्रमुखता से सरकार ने डिस्कशन कर रखा है, उन योजनाओं पर मैं यहां पे बात करूंगा। ठीक होगा, ठीक है। याद रखना, जो आर्थिक सर्वे के अंदर जो योजनाएं लिखी होती हैं, बेसिकली आपके एग्जाम में वही योजनाएं आती हैं। भले ही हम ईरान तुरान की कितनी भी योजनाएं पढ़ते रहें, लेकिन आती योजनाएं कौन सी हैं, वही वाली आती हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ अगर योजनाएं आ गई तो बहुत ट्रेडिशनल योजनाएं, जिनका धरातल पे प्रमुखता से लाभ मिल रहा है लोगों को, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं। अदरवाइज 90% जो योजनाएं हैं वो आर्थिक सर्वे से ही उठाई जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अब मैं आर्थिक सर्वे के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उन पे बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं, सबसे पहले बात करना बेरोजगारी संबंधित। कौन सी वाली है ये? बेरोजगारी, बेरोजगारी से संबंधित। ठीक है। बेरोजगारी से संबंधित हमारी जो जो योजना है, मैं इनकी बात करता हूं। देखिए क्या समझा पे, अगर आप आर्थिक सर्वे को अगर आप खोल के देखते हैं, आर्थिक सर्वे को अगर आप खोल के देखते हैं, तो सबसे पहले सरकार ने इस बार एक चीज को बहुत अच्छे से समझा रखा है। वो चीज है आपकी SHG। ठीक है। SHG को सरकार ने समझा रखा है। सर, ये SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या बोलता बे? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सरकार बता रही है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को, किसको? महिलाओं को इस ग्रुप के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, महिलाओं को रोजगार देने वाला एक ग्रुप है। ठीक है। याद रखना, इस ग्रुप में सरकार ने कुछ ग्रुपों के नाम भी बता रखे हैं कि ये ग्रुप जो है भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें से एक ने बताया कुदुम्बची। एक ग्रुप का नाम बताया इन्होंने, कुदुम्बची। कौन सा ग्रुप है सर? कुदुम्बची। कहां का ग्रुप है सर? ये केरल का। केरल में एक ग्रुप आपका कुदुम्बची, जो ग्रुप क्या कर रहा है, इस ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया है। आवाज वगैरह ठीक आ रही है? आवाज वगैरह ठीक आ रही है? चले, कुदुम्बची बहुत अच्छा काम किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। दूसरा इन्हें बताया यहां पे एक ग्रुप है जीविका। एक ग्रुप कौन सा आपका? जीविका एक ग्रुप है। और सर ये ग्रुप कहां का है? ये ग्रुप है बिहार का। कहां ग्रुप आपका? बिहार के अंदर। आपसे पूछ सकता है कुदुम्बची क्या है? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कहां का है? केरल का। ठीक होगा, ठीक है। और जीविका कहां का है? बिहार का है। ठीक, चले। इसमें आप एक ग्रुप इसमें और है, उसका नाम है लम्फू। इसका नाम है लुम्फ। इसका नाम है लुम्फ ऑफ लद्दाख। ठीक है। लुम्फ ऑफ लद्दाख जो है, लद्दाख, ठीक है, ये ग्रुप है। और जाहिर सी बात है सर, कहां का होगा ये? लद्दाख का। कहां का होगा ये ग्रुप? यहां पे ये होगा आपका लद्दाख का। कोई दिक्कत नहीं आपका बे, लद्दाख का आपका ये ग्रुप है। ठीक हो गया है। इसको सरकार ने बेहतर समझा रखा है। पहली चीज किसमें? आर्थिक सर्वे। ठीक है। आर्थिक सर्वे कब का है सर? 2022 और 23 का आपका जो इस बार आर्थिक सर्वे है, मैं उसकी यहां पे बात कर रहा हूं। अब देखिए समझ पे, दूसरा सरकार ने दूसरा इस बार आर्थिक सर्वे में क्या, देखिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण योजना की बात कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात हो रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ध्यान रखना, ठीक है, इसमें पहले 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। अभी इसमें जो है बढ़ा करके 30 लाख तक का लोन इसमें दिया जा रहा है। किसमें? गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं इसका? बहुत अच्छी बात। ठीक है। अब समझ आप, ठीक है, हो गया है। चले, एक आंकड़ा इन्हें सरकार ने इस बार और दे रखा है। एक आंकड़ा आपको वो भी इसमें याद रखना चाहिए, तीसरे नंबर पे, कि 2020 और 21 में अच्छा आंकड़ा है, आ सकता है। 2020-21 में 2020-21 में स्वरोजगार करने वाले
स्वरोजगार, स्वरोजगार करने वाले ठीक है, वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये भी अच्छा आंकड़ा है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्यों हुई है भाई, देखो 2020 में आपका कोरोना आ गया था, है नहीं, सारे लोग छोड़ छोड़ के घरों को आ गए थे भाई, किसी ने छोटा मोटा कुछ काम किया, किसने दुकान खोल ली, ठीक है, किसने थोड़ा बहुत और काम किया, नहीं तो छोटे मोटे जो काम है तो इस दौरान ज्यादा खुले थे, इसलिए 2000 स्वरोजगार करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि आई है। आपको एक ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं आपका। अब इसे समझे, एक बात आपको यहाँ पे और समझा देता हूं, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो मैं आपको सारे बता चुका हूं, गरीबी बेरोजगारी के आंकड़े बता चुका हूं। एक बात आप समझना है यहाँ पे, एक बात और, ये गरीबी और बेरोजगारी की ना जरूरत जो आंकड़े यहाँ पे कुछ तिमाही आंकड़े भी आते हैं, अभी जनवरी से लेके मार्च तक। हालांकि आपको याद ऐसे नहीं रखना है, जो मैंने गरीबी बेरोजगारी के आंकड़े आपको पहले बताए हैं वही आपको याद रखने हैं। बट फिर भी अगर पेपर में ऐसा लिखा जाए कि जनवरी, क्या लिखा जाए, जनवरी से मार्च के बीच में, ठीक है, जो तिमाही आंकड़े आते हैं ना, जनवरी से मार्च के बीच में, ठीक है, जो हमारे आंकड़े आए हैं इसमें हमारी बेरोजगारी की दर कितनी है, ठीक है, तो याद रखना हमारी 6.8% जो बेरोजगारी है ये तो है शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी कितनी बताया, 6.8% बताई है, क्लियर हो गया, ठीक है। जबकि ग्रामीण बेरोजगारी जो है, ग्रामीण बेरोजगारी की दर ये बता रखी है, ग्रामीण बेरोजगारी दर, नहीं सॉरी, ग्रामीण बेरोजगारी यहाँ पे ये तो आपकी है शहरी बेरोजगारी, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बेरोजगारी की बता ही नहीं रखी है, क्लियर हो गया, ठीक है, इन्होंने ग्रामीण बेरोजगारी बता रखा है, शहरी बेरोजगारी की इन्होंने बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर कभी आपसे ये पूछ ले ये दर कौन सी वाली है, शहरी बेरोजगारी की, तिमाही जो रिपोर्ट आई है उसमें ग्रामीण बेरोजगारी की जो दर है वो नहीं बताई गई है, क्लियर हो गया। वैसे याद नहीं रखोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं, रख भी रहोगे तो कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल आपको यहाँ पे मैंने आंकड़े ऑलरेडी पहले बता दिए। अब जब हम बात करते हैं और कौन सी जो प्रमुख योजनाएं हैं जिनको सरकार ने हाईलाइट कर रखा है, ये तो पहले थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो जैसा ऐसे मैंने आपको कुछ बता दिया। अब सबसे आती है प्रमुख योजनाएं में, देखो प्रमुख योजनाओं की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली योजना, ठीक है, इसे बोलेंगे ई श्रम योजना। कौन सी आते हैं, ई श्रम योजना। याद रखना ये योजना आपके पेपर में लिखी हो सकती है, बाद में फिर मत बोलना सर आपने तो बताया नहीं, है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं है, तो पहले बता देना पे ई श्रम योजना जो है, इस योजना को श्रमेव योजना, श्रमेव जयते, इसे श्रमेव जयते भी कहते हैं। इस योजना क्या बोलते हैं, श्रमेव जयते कहते हैं, ध्यान रखना सर। ये श्रमेव जयते योजना क्या है, ये योजना जो असंगठित क्षेत्र, सर ये क्या होता है, असंगठित क्षेत्र मतलब होता है, ठीक है, एक तो होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एक होता है संगठित ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है आपका असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड। सर क्या अंतर होता है, असंगठित का मतलब है, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब यह है एक ऐसा व्यक्ति जो काम कर रहा है जिसका ना पीएफ कटता है, ना बोनस कटता है, ठीक है, ना प्रॉपर तरीके की चीजें होती हैं, ना उस फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। इस तरह का जो क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। जैसे जितने मजदूर हैं, मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो सब किस में आते हैं, आपके असंगठित क्षेत्र में आते हैं। हालांकि वो जो फर्म है वो तो संगठित होती है, क्योंकि फर्म तो अपना सब कुछ कर ही रही है, ठीक है, फर्म का तो सब कुछ कट ही रहा है, बट मजदूर का नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए योजना बनाई गई है। असंगठित क्षेत्र में हमारे काम करने वाले लोगों की संख्या भी है 38 करोड़। कितने लोग काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में भी, 38 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं। ध्यान रखना पे, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक आपका कार्ड बनाया जाता है जिसे बोलते हैं ई श्रम कार्ड। क्या बोलते हैं उसका पे, ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड बनाया जाता है। इस ई श्रम कार्ड में क्या होता है, ऐसे एक नंबर लिखा होता है, एक नंबर, ठीक है,
जिसमें 12 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं टोटल? 12 नंबर। याद रखना, ई श्रम जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड होता है, ठीक है, ऐसे ई श्रम कार्ड होता है। ई श्रम कार्ड में नंबर कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब याद रखना सर, ई श्रम कार्ड बना दिया, फायदा क्या होगा? ई श्रम कार्ड जिस आदमी के पास है उस आदमी को मिलता है इसमें बीमा। ठीक हो गया, ठीक है, बीमा मिलता है। बीमा मिलता मतलब अगर वो आदमी मर गया, उसके आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर वो आदमी स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, विकलांग, ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन कैसे? स्थायी रूप से, परमानेंटली विकलांग हो जाता है, ठीक है, स्थायी रूप से या फिर परमानेंटली का बे अगर वो विकलांग हो जाता है, ठीक हो गया है, विकलांग हो जाता है, तो क्या होगा? इसे 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। क्या मिलता है? इसे 2 लाख रुपए तक का से बीमा मिलेगा। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं इसका पे, ठीक है। अब इसे समझा पे, अगर वो आदमी मरा नहीं लेकिन आंशिक रूप से, कैसे? आंशिक रूप से अगर वो आदमी विकलांग हो जाता है तो इसे 1 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा? बीमा मिलेगा। ठीक हो गया, ठीक है। अब याद रखना आपको एक बात और, हालांकि शायद आपसे इस बात को ना पूछे कि ई श्रम कार्ड बनाने में, ई श्रम कार्ड बनाने में सबसे ज्यादा ई श्रम कार्ड जो है वो यूपी ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? उत्तर प्रदेश। जाहिर वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इन लोगों ने सर्वाधिक क्या बना रखे हैं? ई श्रम कार्ड बना रखे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। तो याद रखना, आर्थिक सर्वे में पहली सबसे महत्वपूर्ण योजना जो मुझे लगती है इस बार के लिए कौन सी है? ई श्रम योजना। ठीक, अब देखिए सेकंड योजना की बात करता हूं, प्रमुख योजना सेकंड वाली। ये भी कम नहीं है, बहुत भयंकर योजना है। ठीक हो गया, ठीक है। वो इसलिए भी कि ये योजना कृषि से जुड़ी हुई है और कृषि आपके सिलेबस में 10 नंबर का पूछ जाने वाला है। सारा पढ़ा रखा है, ध्यान से पढ़ लेना, सिलेक्शन लेना इस बार। ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री श्रम योगी, श्रम योगी मान धन योजना, मान धन योजना कौन सी है सर? प्रधानमंत्री योगी, ठीक है, प्रधानमंत्री योगी मान धन योजना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, है नहीं? थोड़ा ध्यान रखना, बताऊंगा आपका पे। प्रधानमंत्री योगी सर क्या है? मान धन योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या ध्यान रखना? देखिए पे पहली बात, एज 18 से 40 वर्ष, आपकी एज 18-40 वर्ष होनी चाहिए, आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात देखिए यहाँ पे ये लाभ किसको मिलेगा? जिसकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 15,000 से कम, तभी मानधन योजना का आपको लाभ मिलेगा। तीसरी बात, अब देखिए बस यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा? आप क्या करोगे? अपने हिसाब से सरकार को एक प्रीमियम जमा करोगे। सर प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम मतलब आप ये समझा पे, आप हर महीने सरकार को कुछ पैसे जमा करोगे। कितने पैसे सर? 40 रुपए से लेकर के 200 रुपए के बीच में, आप जितनी आपकी इच्छा है आप उतना पैसा आप जमा करोगे। उससे क्या होगा सर? जब आप 60 साल के हो जाओगे ना, जब आपकी 60 वर्ष की हो जाएगी, तब सरकार आपको हर महीने 300 रुपए, कितने? सॉरी 3,000 रुपए आपको सरकार पेंशन देगी। क्या देगी आपको? सरकार 3,000 रुपए आपको पेंशन देगी, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितनी पेंशन देगी सरकार आपको? 3,000 रुपए की आपको पेंशन देगी। ठीक है, याद रखना, इसमें प्रत्यक्ष रूप से किसान होना ही कोई आवश्यक नहीं है। मतलब आप किसान हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, ठीक है, आप ऐसा आप कर सकते हैं। अगर इन केस ये आदमी अपनी ताउम्र बेचारा, ताउम्र इसने 18 साल से जब भी इसने ले लिया होगा उसी के हिसाब से पैसा मिलता है, थोड़ा ज्यादा भी मिलता है किसी को। ठीक है, अगर ये आदमी ताउम्र पैसा जमा कर रहा है अपना, लेकिन जैसी 59 साल 364 दिन का ये हुआ, 59 साल 364 दिन का ये हुआ, 60 साल होने वाले थे, मर गया बेचारा। अब जब ये मर गया तो ये पैसे का सरकार डकार मार जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार इस पैसे को इस आदमी की जो धर्म पत्नी होगी, इसकी वाइफ जो होगी, इसे देगी। लेकिन कितना देगी सर? वाइफ को पेंशन कितनी मिलती है? हमेशा आधी।
वाइफ को हमेशा पेंशन आधी मिलती है, तो ये देगी 1500 रुपए पेंशन, उसकी धर्म पत्नी को भी दिया जाएगा। क्लियर हो? ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कौन सी योजना बताई मैंने आपका बे? योजना कौन सी मैंने आपको बताई? प्रधानमंत्री कौन सा बे? जहां पे श्रम योगी मानधन योजना आपको समझ आ गई है। अगली योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक हो गया है? जितनी योजनाएं लिखा रहा हूं सारी योजनाएं आर्थिक सर्वे की लिखा रहा हूं, इधर उधर फालतू फालतू की लिखा रहा हूं, आर्थिक सर्वे की योजना लिखा रहा हूं। अगली योजना प्रधानमंत्री लिख लो रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये सब डेटा मैंने आज ही बना रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी हेल्प ले रहा हूं, आपको इससे परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये योजना जो है रोजगार में प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की योजना है। ये योजना 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई है। पुरानी योजना है, लेकिन आर्थिक सर्वे के अंदर डिस्कशन किया गया है, महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2016 से योजना शुरू करी गई है, ये आप यहां पे ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस योजना के तहत क्या है भाई, क्या है इस योजना के तहत? एक ही लाइन याद रखनी, क्या इस योजना के तहत जैसे कोई एम्प्लॉय है, कोई क्या बे कोई एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। किसी कंपनी में क्या कर रहा है? वो आदमी काम कर रहा है। तो जब कंपनी में काम करते हैं ना, कोई भी आदमी कंपनी में काम करता है, तो क्या होता है? उसकी सैलरी में से एक हिस्सा कट दिया जाता है, काट दिया जाता है, और उसकी बाकी सैलरी को दे दी जाती है। उस पैसे को जो काट के मिलता है, कंपनी में मिलता ही है और वैसे सरकारी में भी होता है, ठीक है ना? काट के जो आपकी सैलरी आपको मिलती है, वो कटा हुआ पैसा, उसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं उसको? उसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अब याद रखना, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, इसका जो सैलरी है, इसकी सैलरी में से जितना भी पैसा कंपनी काट रही है या सरकार काट रही है, ठीक है, मैंने मान लिया 100 रुपए काट रही है। कितने रुपए काट रही है? 100 रुपए। इस 100 रुपए में याद रखना कितना सर? प्लस 12% पैसा, जितना भी प्रोविडेंट फंड इस आदमी ने जमा किया है, उसका 12% सरकार जोड़ करके इस आदमी को रिटायरमेंट के समय दे देगी। क्लियर है? मतलब क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार मजदूर या एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में अपनी तरफ से 12% क्या करती है? जमा करती है। कितना परसेंट करती है? 12% जमा करती है। ध्यान रखना। एक बात सरकार ने इसमें और भी बता रखी है कि इस योजना का लाभ अभी लगभग वर्तमान में 1 करोड़ लोग ले रहे हैं। ये तो ऐसी फर्जी बात हो गई, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं अपने एग्जाम के लिए। तो भाई कितना जमा कर रही है? 12% का। ठीक है, अगली योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक हो गया? ठीक है, घबराना नहीं योजनाओं से, यही योजना आएंगी पेपरों में और ईओ के एग्जाम में तो भर के आएंगे। ध्यान रखना, ठीक है? मुझे थोड़ी आपको और भी पढ़ानी पड़ेगी, है ना? वैसे तो मेरे ख्याल से काम चलेगा, इनसे काफी ज्यादा हो जाएंगे, कुछ पढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ईओ का एग्जाम है ना इसमें, है ना? आरओ वाले भी है, ईओ वाले भी है। लेकिन ईओ में क्या है भाई? ईओ क्या होता है? नगर पालिका काम करता है। तो नगर पालिका यानी शहरी विकास में जो योजनाएं चल रही हैं, शहरी विकास में जो योजना चल रही हैं, वो योजनाएं तो आपसे पूछी जाएंगी, है नहीं? जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन है, चल रहा है नहीं? तो ये शहरी विकास के अंदर चल रही हैं भाई, ये तो आपसे पूछी जाएंगी, है ना? इनको मैं आपको बाद में एक वीडियो के अंदर और पढ़ाऊंगा, लेकिन बस 2 ही वीडियो में योजनाएं, सारी योजनाएं 2 ही वीडियो में, एक आज एक आने वाला वीडियो, बस उतना ही पढ़ना है। इस तरह योजना आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर हो? ठीक है। हाँ, एक बार एक चीज और आप पढ़ के लेना, हालांकि मैं तो खैर आपको पढ़ाऊंगा ही, जो मुझे लगता है कि इस बार आपसे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे ईओ वाले स्पेशली, है ना? ईओ वालों के लिए जो नगर पालिका अधिनियम, ठीक है, नगर पालिका अधिनियम है ना उत्तराखंड का, उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है भाई, नगर पालिका अधिनियम के अंदर वही है ना, मोहल्ला किसे बोलते हैं, कक्ष क्या होती है नहीं, ये समिति वो समिति, मतलब मोहल्ला जो नगर पालिका होती है ना, उसमें कौन कौन सी समितियां होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, वो सब बातें भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऐसा मुझे अनुमान है कि जो इन्होंने लिख रखा है ना उसमें कि
उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था से आपसे 20 प्रश्न पूछने वाले हैं, और उसमें इन्होंने एक चीज डाल रखी है, सहकारिता, सहकारिता और सहभागिता, ऐसा कुछ है सिलेबस में डाल रखा है। तो उससे संबंधित चीजें आपसे पूछेंगे, और नगर पालिका अधिनियम जो है ये भर भर के आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम 5 प्रश्न मान के चलना ना, 3 से 4 प्रश्न, मतलब पढ़ लेना यार अच्छे से। मेरे ओवरऑल कहने का मतलब ये है अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि देखो मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं, मेरा तो काम ही है भैया पढ़ाने का है, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये योजना सर 14 मई 2020 से योजना शुरू हुई है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, स्वनिधि योजना के अंतर्गत क्या है, जो छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए योजना है। एक्चुअली देखो 2020 में कोरोना जब आया था, तो कोरोना आया तो उस टाइम पे योजना कर दी गई थी, योजना ठीक है। इसमें क्या था, छोटे दुकानदार को 10,000 रुपए तक का इसमें ऋण दिया जाएगा। अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है, अब आप भी ले सकते हो ये वाला लोन, 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, और ये ऋण इस पे ब्याज नहीं लगेगा, ये ब्याज मुक्त होगा। ब्याज से क्या होगा सर, ये मुक्त होगा, ठीक है, ब्याज से ये मुक्त होगा। और बाद में जाकर के जब तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाए तो 1 साल के अंदर भैया आप इसे वापस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपकी किस्त बनेगी 400, 500, 600, 800, उस तरह से अपनी किस्त बना करके आप इसे जमा कर देंगे। योजना कौन सी होगी सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक हो गया है। इसका डिस्कशन भी इस बार के सर्वे में कर रखा है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला योजना आत्मनिर्भर भारत स्वरोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत स्वरोजगार, ये भी इसको मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत सरकार योजना जो है ना, बस आप एक बात यहाँ पे आत्मनिर्भर, ये भी एक्चुअली वही है, वो 12% वाली आत्मनिर्भर लिख लो, आत्मनिर्भर भारत सरकार योजना, सरकार जो योजना है ना, ये योजना क्या है, इसमें भी क्या है, इसका भी तीसरा चरण चल रहा है 3.0, पैंता भी यहाँ पे। एक बात ये, कौन सा चरण सर इसका चल रहा है, इसका भी तीसरा चरण चल रहा है, एक बात यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे, इसमें भी जो क्या है, इसमें भी प्रोविडेंट जो फंड होएगा उसमें 12% सरकार जमा करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अगला, ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, अगला मैं आपको आज की दूसरी महत्वपूर्ण योजना बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले मैं आपको ई श्रम बताई थी, वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना जिसको मैं यहां पे हॉट लिख देता हूं, सबसे गर्म योजना यही है ना जो आएगी, वो है आपकी कौशल विकास योजना। कौन सी है, कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, ठीक हो गया, ठीक है, कौशल विकास योजना। देखो बाकी कुछ और फॉलो मत करो, 3 योजनाएं बताऊंगा, उनको तो करके जाना, जिसमें से दूसरी ये आ गई है, ठीक है। एक ई श्रम हो गई, दूसरी कौशल विकास योजना हो गई, ठीक है। कौशल विकास योजना जो है इसका भी 3.0 तीसरा चरण अभी चल रहा है। कितना भी तीसरा चरण चल रहा है, याद रखना 2015 से योजना शुरू हुई है, ठीक है। और इसका जो तीसरा चरण है ये 2020 से ये चरण स्टार्ट हुआ है, 22 तक का ये है। अभी सरकार ने इतना ही बता रखा, क्योंकि भाई आर्थिक सर्वे तो 22 तक का ही होता है ना, ठीक है, ठीक है। पहली क्लास में आपको बताया था मैंने, भाई बजट में कितने तरह के आंकड़े होते हैं, 3 तरह के आंकड़े। पहले कौन से आंकड़े होते हैं सर, पहले कौन से आंकड़े होते हैं बजट में, अनुमान बजट। अनुमान बजट मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, अनुमान बजट का मतलब क्या है, आगामी जो आपका वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार क्या करने वाली है, अनुमान बजट होता है। सेकंड उसमें होते हैं आपके संशोधित आंकड़े। संशोधित आंकड़े कौन से वाले, पिछली बार के बजट में सरकार ने जो बोला था, जैसे बोला कि गरीबी को मैं 10% कम कर दूंगा, लेकिन अब 1 फरवरी को सरकार बजट पेश कर रही है और उसको लग रहा है कि हम 10% गरीबी कम नहीं कर पाएंगे, तो सरकार संशोधित आंकड़े कहती है, बताती है और कहती है हमारा अनुमान है कि भाई 10% हम नहीं कर पाए, 9% कर पाएंगे, संशोधित आंकड़े। तीसरे जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक आंकड़े, रियल जो आंकड़े होते हैं। तो रियल आंकड़े कौन से वाले हैं, जो वित्तीय वर्ष आपका बिल्कुल पूरा हो गया है, ठीक है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, कौन से आंकड़े होते हैं, वास्तविक आंकड़े, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया था, थोड़ा मैंने आपको फिर से बता दिया रिकॉल कराने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा चरण आपका ये चला पे, और इसके बारे में आप एक बात और यहाँ पे, ठीक हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो कौशल विकास योजना है, इसका भी आप लिखो मांग आधारित दृष्टिकोण, फालतू बातें लिखनी है, दृष्टिकोण पर ये, ठीक है, आधारित है, ठीक है।
कौशल विकास योजना आपको समझ आ रही है, मतलब लोगों को स्किल बनाना है, कौशल बनाना है। आपने देखा होगा ना बीच में क्या हो रहा था, बीच में क्या हो रहा था कि बीच में क्या होता है, आजकल भी होता है, जो कौशल विकास केंद्र होते हैं वहां पे आप जाओगे तो सरकार आपको क्या करती है, मतलब आपको क्या फ्री में आपको क्या करती है, ये मतलब कौशल देती है। फ्री में एक्चुअली होता नहीं, सरकार आपके हिस्से का पैसा भरती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, पहले क्या होता था कि भाई सभी को देना है रोजगार, मतलब सभी को कौशल विकास योजना के अंतर्गत सभी को करना है, तो घर घर जाकर के बताया जाता था, ठीक है। अब सरकार बोल रही है मांग आधारित, जो मांगेगा, जिसको जरूरत है कौशल विकास की, जिसको जरूरत है कौशल विकास की, उसी को हम ये देंगे, ठीक है। तो मांग आधारित दृष्टिकोण को सरकार ने अब अपना लिया है, आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, मांग आधारित दृष्टिकोण को इसमें आप अपना लिया है, ठीक हो गया है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, अगली योजना, अगली योजना जो है वो है आपकी तीसरी प्रमुख योजना, ठीक है। तीसरी प्रमुख योजना है, इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, मैं भी इसको भी हॉट लिख देता हूं, ठीक है। राष्ट्रीय कैरियर कैरियर सेवा, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, ठीक है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना, ठीक हो, ठीक है। याद रखना बे, इस योजना को श्रम, इस योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा योजना चलाई जा रही है, पहली बात, ठीक है। ये योजना जुलाई 2015 में योजना शुरू हुई थी, ठीक है, ठीक है। इस योजना की थीम याद रखना, इस बार का जो आर्थिक सर्वे आया है ना, इस योजना को बहुत बढ़िया से एक बढ़िया से बॉक्स बना करके, बढ़िया से डिजाइन करके लिखा गया है इस योजना को, कुछ तो बात होगी इस योजना में, ठीक है। थीम क्या देखिए इसकी थीम है सही अवसर सही समय, इसकी क्या यहाँ पे थीम है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ गए। सर योजना करेगी क्या, कैरियर बनाने में मार्गदर्शन, कैरियर बनाने में मार्गदर्शन करने वाली ये योजना है, कैरियर परामर्श देने वाली योजना है। इस योजना के 3 घटक हैं, कितने घटक है सर इसके, 3 घटक हैं, कौन कौन से 3 घटक हैं यहां मैं लिख देता हूं। पहला है एक एनएससी पोर्टल एक बनाया गया है, याद रखना। दूसरा है आदर्श कैरियर, ठीक है, सेंटर इसे बनाए जा रहे हैं, ये हर जिले में बनने हैं, आदर्श कैरियर सेंटर हर जिले में बन रही है। और तीसरा रोजगार कार्यालय जो है, एम्प्लॉयमेंट जो आपके ऑफिस होते हैं ना, जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रोजगार जो कार्यालय हैं, रोजगार कार्यालयों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसके तहत, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी आप पक्का से याद रखना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्या आपकी ये महत्वपूर्ण योजना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली योजना फटाफट से आ जाओ, ठीक है, ठीक है। अगली योजना फटाफट से लिखो, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम, ये ज्यादा महत्वपूर्ण से है नहीं, चलो अब मैंने बोल ही दिया तो आप लिख लो, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षुता, ठीक है, संवर्धन शिक्षुता संवर्धन स्कीम ये है। ये स्कीम देखो आर्थिक सर्वे में तो डिस्कशन है इसका भी, अगस्त 2016, इसलिए मैंने उठा ली वहां से ये, ठीक है। अगस्त 2016 में ये योजना जो है अभी वो चली है, ठीक है। इसके तहत क्या हो रहा है, ठीक है, इसके तहत क्या हो रहा है, 1500 रुपए, ठीक है, या फिर 25% जो है वो सरकार देगी, किसके लिए, शिक्षुता संवर्धन के लिए, ठीक है। मतलब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर कोई राज्य संवर्धन करता है तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पे 25%, आप ये याद यहाँ पे ये नहीं है, 25% जो है वो सरकार देगी, ठीक है। याद रख लेना वरना छोड़ देना, इस स्कीम की खास कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक आप यहाँ पे लास्ट आप बस हो गया, बेरोजगारी वाली अंतिम योजना आ गई है, बेरोजगारी वाली अंतिम कौन सी, यहाँ पे संकल्प योजना, कौन सी है सर,
संकल्प योजना, बेरोजगारी वाली अंतिम योजना है संकल्प योजना। याद रखना 2018 में योजना चली है। कब चली सर? 2018 में चली है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये भी महत्वपूर्ण है ना। संकल्प को भी मैं हॉट कर देता हूं, ठीक है। कौशल विकास, कौशल विकास एवं कौन सा सर? उद्यमिता मंत्रालय, इसके द्वारा योजना चलाई गई है, ठीक है। ध्यान रखें, ये मंत्रालय चला रहा है, लेकिन इसकी हेल्प जो है वो कर रहा है आपका वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक जो है इसकी हेल्प कर रहा है। इसके तहत क्या होगा? राज्य जो है, राज्यों को अनुदान दिया जाएगा इसके तहत। सर ये अनुदान क्या होता है? ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक अनुदान होता है और दूसरी एक चीज होती है, इसे हम बोलते हैं सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी, ये दोनों ही सरकार के सहयोग है, लेकिन सब्सिडी जो है ये सरकार अप्रत्यक्ष सहयोग करती है, आपको पता नहीं चलता है। मतलब होता है ना, जैसे आपको यहाँ पे 3 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, वो चावल 3 रुपए किलो थोड़ी ना है, और चावल तो 20 रुपए किलो है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? आपके हिस्से के 17 रुपए दे रही है। इसे बोलते हैं सब्सिडी, जब वास्तविक कीमत से कम कीमत पे आपको वस्तुएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको कर दिया, 17 रुपए का सहयोग कर दिया, इसे बोलते हैं सब्सिडी, ठीक है। लेकिन याद रखना बे, अनुदान क्या होता है? जब सरकार अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप से सरकार क्या करती है? सहायता करती है, ठीक हो गया, ठीक है। बात आपको समझ रही है? जैसे अगर एक आदमी, एक किसान है कोई, ठीक है, उसने 1 लाख रुपए का उसने एक ट्यूबवेल लगाना है, नलकूप लगाना है, ठीक है, 1 लाख रुपए का। सरकार बोलेगी भाई देख 50,000 रुपए तू लगा ले, 50,000 रुपए तू लगा ले, और 50,000 रुपए मैं दे देता हूं, ठीक है। तो सरकार ने क्या कर दिया? 50,000 की प्रत्यक्ष हेल्प कर दी, 50,000 उसके खाते में डाल दिए। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? अनुदान। क्या बोलते हैं इसको? अनुदान। लेकिन दान नहीं है, ब्याज लेगी सरकार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल अनुदान कहते हैं इसका। पे जैसे आपने आज का सिलेंडर आप भरते हो ना, गैस सिलेंडर में आपके खाते में सरकार सीधे पैसे डालती है, कितने रुपए? 15 रुपए। वो एक्चुअल में सब्सिडी नहीं है, जब प्रत्यक्ष आपके खाते में पैसे डाल देती है ना, उसे बोलते हैं अनुदान। तो आपका जो सिलेंडर है ना, वो अनुदान के माध्यम से आ रहा है, ना कि सब्सिडी के माध्यम से, ठीक हो गया, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। देखिए आप ये जो योजना है, ये योजना स्किल इंडिया पोर्टल, ठीक है, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, स्किल इंडिया पोर्टल। इसके तहत बनाया गया है। याद रखने वाली बात एक जो है वो ये कि इसमें टोटल 117 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कितने जिलों को इसमें? इसमें टोटल 117 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, आप ये भी ध्यान रख लेना। कितने यहाँ पे? 117 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात, ठीक है। चले, तो ये हो गया आपके यहाँ पे बेरोजगारी संबंधी योजनाएं, ठीक है। अब हमारी बच गई है गरीबी वाली योजनाएं, फटाफट से इनको भी निपटा लेते हैं भैया, जितना जल्दी निपट जाएगा उतना ही हमारा कुछ अच्छा हो पाएगा, है कि नहीं? कौन सा यहाँ पे ये ज्यादा योजना नहीं है, इनको भी फटाफट से निपटाते हैं, ठीक है। चलो लिखो गरीबी संबंधी योजना। थकना नहीं है भैया, थक के क्या करोगे, है कि क्या करना है थक करके? काम ही हमारा पढ़ने का है, हमारा काम पढ़ने का है, तो पढ़ेंगे नहीं यार, है नहीं, बैठ के सो करके क्या ही होने वाला है ना? चलो लिखते हैं गरीबी संबंधी योजनाएं। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ाई देंगे मर तर करके, है ना, लेकिन आप मर तर के आपको पढ़ना पड़ेगा, ये है नहीं। अगर आप मर तर के पढ़ पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो पढ़ाई देंगे, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे गरीबी की हम बात करते हैं, गरीबी की तो पढ़ा तो चुका हूं, गरीबी के बारे में सब बेसिक बातें तो जानते हो। अब गरीबी संबंधी क्या है योजनाएं, इनमें से योजना वो भैया देखो, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक हो गया, ठीक है। सबसे पहली योजना जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, देखिए गरीबी संबंधित जो हमें आंकड़े हमें मिलते हैं, गरीबी संबंधित जो हमें आंकड़े दिए जाते हैं, ठीक है, गरीबी संबंधित आंकड़े हमें जो मिलते हैं, कितना गरीब है, कौन आदमी कितना गरीब है, कोई देश में कितने गरीब लोग रह रहे हैं, ये बताने के लिए सबसे प्रमुख जो साधन होता है ना, इसे हम बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसका पे? मानव विकास रिपोर्ट इसे कहा जाता है, ठीक है।
अंग्रेजी बोलते हैं इसको HDI से कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? HDI से कहते हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट। देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो है इसके 3 संकेतांक होते हैं सर। कितने होते हैं? 3 संकेतांक। क्या क्या होते हैं सर? पहला इसमें संकेतांक का बे वो होता है आपका बे, पहला का बे बड़ा, ठीक है, ये होता है आपका स्वास्थ्य, बे स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरी होती है इसमें आपकी शिक्षा, दूसरी होती है इसमें शिक्षा, और तीसरी होती है इसमें आपके जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक हो, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जरा मेरी बात सुनिए यहाँ पे, तो कितने आइटम इसमें यहाँ पे? पहले क्या पे? स्वास्थ्य, दूसरा पे शिक्षा, तीसरे यहाँ पे है जीवन प्रत्याशा। अब एक बात समझना, जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है? कौन आदमी कितना जिएगा, ठीक है, कौन आदमी कितना जिएगा, ये हमारी जीवन प्रत्याशा है, ठीक है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि उस देश में कितने लोग स्वस्थ हैं। एक बात मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था, वो मेरे दिमाग से कुछ उतर रही है, ठीक हो गया, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहां पे कुछ बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था मैं? ठीक हो गया है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था, जीवन प्रत्याशा जो है इसमें जो चीज हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो होती है आपकी प्रति व्यक्ति आय। ठीक हो गया है। जीवन प्रत्याशा में मतलब हमारा जीने का स्टैंडर्ड कैसा है, इसमें सरकार जिस चीज को कंसीडर करती है वो होती है आपकी प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा में तो सरकार शिक्षा को ही सीधे सीधे कंसीडर करती है, शिक्षा को सरकार कंसीडर करती है, ठीक है। स्वास्थ्य में, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सरकार जिस चीज को कंसीडर करती है, स्वास्थ्य के लिए, यही मेरे दिमाग से उतर रहा है, स्वास्थ्य के लिए जिस, सुनील सुनील होता है ना, स्वास्थ्य में सरकार जिसकी कंसीडर करती है वो करती है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य में सरकार जिस चीज को कंसीडर करती है वो चीज क्या करती है यहाँ पे? जीवन प्रत्याशा को कंसीडर करती है। शिक्षा में सरकार शिक्षा को कंसीडर करती है, ठीक है, HDI मतलब। और जीवन स्तर में हमारा जीवन स्तर कैसा है, ठीक है, इसमें प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम को सरकार कंसीडर करती है। क्या समझे? आपको ये दो चीजें एक तो नहीं लग रही है? एक नहीं है, देखो समझा पे। स्वास्थ्य में सरकार किसे कंसीडर करती है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? कौन आदमी कितना जिएगा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? कौन आदमी कितना जिएगा। तो स्वास्थ्य में आदमी सरकार देखती है कि हमारा उस देश में, कोई भी देश है, उस देश का, ठीक है, एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, खान पान कैसा है, वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, तो उसी आधार पर जीवन प्रत्याशा निकाली जाती है कि उस देश के लोग औसतन कितना जी रहे हैं। तो स्वास्थ्य में सरकार क्या देखती है? जीवन प्रत्याशा देखती है। शिक्षा में सरकार शिक्षा को देखती है, ठीक है। और जीवन स्तर, हमारा रहने का स्तर कैसा है, ठीक है, हम लोग कैसे रहते हैं, उसमें सरकार प्रति व्यक्ति आय को देखती है, क्योंकि हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जीवन का जो स्तर है वो ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे आपको इसको इतना अच्छे से मैं क्यों बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों मैं इसको मैंने देख के आपको बताया, गलत ना हो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, मानव विकास रिपोर्ट के सूचकांक पूछ लेते हैं या संकेतांक पूछ लेते हैं, उसमें देखो अगर आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर दे रखा होगा तब भी सही है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय दे रखा होगा तब भी सही है। लेकिन यहां तो ठीक ही है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कभी ये ऑप्शन आते हैं कभी ऐसे भी आते हैं। लेकिन अगर इसमें ऐसा दे दिखा पे, ऐसा पे, इसमें आपके पे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर ऐसा दे, ये तब भी ठीक है। अगर ऐसा दे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये तब भी सही है ना, मतलब ये हर तरह सही है। आप ये ध्यान रखना, ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 3 जो सूचकांक है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और बेटा ये जो सूचकांक है इसमें जो नंबर मिलते हैं वो 0 से 1 के बीच मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे? इसमें जो मार्क है वो 0 से 1 के बीच में दिए जाते हैं,
ठीक है, मतलब इन सब चीजों को कंसीडर करके 0 से 1 के बीच में मार्क मिलते हैं और इस आधार पे फिर देशों को बताया जाता है और इस आधार पे फिर आपके जो देश होते हैं, इस आधार पे, इस मार्किंग आधार पे देश आपके जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, देश कितने होते हैं आपके? 3 प्रकार के। ठीक है, एक आपके होते हैं उच्च विकास। ठीक है, उच्च विकास, सॉरी उच्च कहिए मानव विकास रिपोर्ट है ना, उच्च मानव विकास वाले देश आते हैं इसमें, उच्च मानव विकास वाले देश। ठीक है, दूसरे आते हैं इसमें आपके मध्यम मानव विकास वाले देश और तीसरे आते हैं निम्न मानव विकास वाले देश। सर कौन कौन से आते हैं? उच्च मानव विकास वाले देश वो देश होते हैं जिनकी मार्किंग 0.8 से लेकर के 1 तक होती है, जिनको इतने नंबर मिलते हैं। ठीक है, दूसरा इनकी मार्किंग देखा पे 5 से लेकर के 7.9 तक जिनकी मार्किंग होती है वो इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें कौन आते हैं? 0 से लेकर के ठीक है 4.9 तक के नंबर जिनको मिलते हैं वो आपके इसमें आते हैं। ठीक है, आप बात पहले पड़ी है, आपसे पूछ लेगा उच्च विकास मानव विकास वाले पे इनके नंबर कितने होते हैं? 0 से लेकर के 1 तक और मध्यम में 5 से लेकर के 7.8। ठीक है, और निम्न में इतना। भारत कहां पे है सर? भारत मध्य मानव विकास वाला देश है। भारत के जो नंबर है 6.9 नंबर। कितने नंबर भारत के? 6.9 नंबर है, आप ये भी ध्यान रखना पे। और एचडीआई जो आपके एचडीआई है इसमें भारत की रैंकिंग है 132 रैंक है। पहले आपकी भारत की रैंक जो थी 131 रैंक थी, अब भारत की रैंक बढ़कर के 132 हो गई है। एचडीआई आपको समझ में आ गया है, ये एचडीआई वही इंसान है जो हमको गरीबी से संबंधित बातें हमें बताता है। अब मेरी बात सुनिए आप, जब इस एसडीआई ने बोल दिया कि हम इतने गरीब हैं, मध्यम में हम लोग आ रहे हैं, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि सरकार हमको इससे बाहर निकाले। इसके लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती है। इसमें सबसे पहली योजना जो आपके जो इकोनॉमिकल सर्वे है उसमें लिखी गई है। अब यहां से ध्यान समझना, ठीक है, पहली है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। पहला लिखो फटाफट से, अब इसमें ज्यादा नहीं है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक हो गया? ठीक है, थक तो नहीं गए हो, थकना मत। ठीक हो गया है, थकने का नहीं है, नहीं पढ़ने का है भैया, पढ़ने से नौकरी लगती है, थकने से थोड़ी कोई नौकरी लग रही है। ठीक हो गया है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ध्यान समझना, इसमें जो है देखिए यहाँ पे 118 कुल जिले हैं। कुल जिले सर कितने इसमें? 118 जिले। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 118 जिले हैं। ठीक हो गया, याद रख लेना 118 जिले इसमें हैं। ठीक है, इन 118 जिलों में 2 जिले अपने उत्तराखंड के भी हैं, 2 जिले अपने उत्तराखंड के भी हैं। उनमें से एक आपका है यूएसए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्तराखंड के कितने जिले हैं? कौन कौन से हैं? यूएसए के 2, उत्तराखंड के 2 जिले हैं। एक आपका है उधम सिंह नगर, यूएसएन उधम सिंह नगर, और दूसरा इसमें आपका है हरिद्वार। कौन सा पे? हरिद्वार। ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? बहुत अच्छी बात है, आपको बात ये समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए तरफ ये जो जिला जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये 7 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ भैया अगला। ठीक है, अगला एक बहुत महत्वपूर्ण गरीबी से रिलेटेड जो आपको मिलेगा वह है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, हालांकि पुरानी है लेकिन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, देखिए इसके तहत क्या है भैया, ये जो योजना है ये एक तो बीमा देने के लिए योजना है, बीमा के साथ में पेंशन देने वाली योजना है। बीमा और पेंशन दोनों ये देगी। ठीक है, इसके लिए आपकी एज जो है वो 60 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, 60 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना इसकी जो नोडल एजेंसी है बीमा कराने के लिए कौन है? एलआईसी को एक काम सौंपा गया है। ठीक है, एलआईसी को एक काम सौंपा गया है। ध्यान रखना, इसमें जो आप निवेश कर सकते हैं, मतलब जो आप पॉलिसी ले सकते हैं, वो मैक्सिमम जो है वो 15 लाख की आप इसमें पॉलिसी ले सकते हैं, और न्यूनतम इसमें जो पॉलिसी है वो आपकी इसमें 1.5 लाख। ठीक हो गया? ठीक है, किसके तहत? ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत ये है। ठीक है, 60 साल तक का मतलब एज आपको होनी चाहिए, मतलब उससे नीचे आप इसे ले पाएंगे, और 15 लाख तक का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर वो सरकार आपको मतलब उसी के हिसाब से आपको पेंशन भी देगी, बीमा भी देगी, उसी आपकी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, और न्यूनतम आपका 1.5 लाख रुपए का आप यहाँ पे इसको लेंगे
और उसी के हिसाब से आपका बीमा होगा, मतलब उतने रुपए का बीमा होगा आपका, और उसी हिसाब से आपको पेंशन मिल जाएगी। ठीक है, क्या ये बोलते हैं इस योजना का प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, अगली योजना बहुत इंपॉर्टेंट, अगली योजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, लिखो स्टैंड अप इंडिया। कौन सी योजना आपके यहाँ पे? स्टैंड अप, स्टैंड अप। ठीक है, स्टैंड अप योजना है, स्टैंड अप योजना है। ठीक है, ठीक है, स्टैंड अप योजना जो है इसकी नोडल एजेंसी जो इसके लिए प्रमुख तौर पे काम कर रही है, नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी। सर ये नोडल एजेंसी क्या होती है? देखिए, नोड का मतलब क्या होता है, आपने कभी साइंस पढ़ा ना? नोड का मतलब क्या होता है? जहां पे दो चीजें जुड़ती हैं, है ना, मतलब सबको 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 जोड़ने वाली जो एजेंसी होती है ना, उसे बोलते हैं नोडल एजेंसी। ठीक है, तो देखिए आप ये जो नोडल एजेंसी है मतलब जो इसके लिए काम कर रही है वो कौन है? सिडबी, सिडबी इसकी नोडल एजेंसी है। ध्यान में ये योजना सर क्या है? ये योजना एससी एसटी और महिलाओं के लिए, किसके नाम दें? एससी एसटी और महिलाओं के लिए ये योजना है। जो भी एससी एसटी और महिला हैं ये अगर उद्योग करना चाहती हैं, उद्योग अगर करना चाहती हैं, ठीक है, तो इसके लिए चाहे उद्योग, चाहे ये कुछ भी करे, उद्योग करे, चाहे तो ये कृषि क्षेत्र में पैसा लगा दे, चाहे उद्योग करे, चाहे तो ये सेवा क्षेत्र में पैसा लगाए, मतलब कुछ भी अगर ये काम करती है, तो इसके लिए सरकार 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन देती है। किताबें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन देती है। आप इस लोन को ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छा लोन नहीं है। ठीक है, ठीक है, एससी एसटी और महिला। ठीक है, एससी एसटी ये तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों हो गए, महिला कोई भी हो सकती है, किसी भी कैटेगरी का आप इसे ले सकते हैं। अब देखिए भैया इसमें जो एज है, इसमें जो एज है वो आपके 18 साल, 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए है, आप इस लोन को आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी एक योजना और है, एक योजना और है, वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। सर इस योजना में क्या देखा यहाँ पे? ये भी क्या है? ये भी ऋण देने वाली एक योजना है, लेकिन वो योजना क्या थी? वो योजना क्या थी? वो योजना केवल एससी एसटी और महिलाओं के लिए थी, ये योजना सभी के लिए। इसके तहत क्या दिखा पे? 3 तरह के इसमें लोन दिए जाते हैं। पहला लोन इसमें पे आपका पे 50,000 तक का दिया जाता है, इसे बोलते हैं शिशु लोन। क्या बोलते हैं इसका पे? इसे शिशु लोन कहते हैं। दूसरा 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, इसे बोलते हैं किशोर लोन। क्या बोलते हैं इसका पे? किशोर। ठीक है, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जो लोन होता है इसे बोलते हैं युवा लोन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब बस हो गया, खत्म होने वाला है, चिंता नहीं करने का है, बस 2 ही योजना और बची हुई है। 2 योजना, अच्छा 3 है क्या? चलो कोई बात नहीं, 3 हो गई, 2 नहीं है, 3 योजनाएं है ना, पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कौन सी दिखा बे? कौन सी आपका बे? इसमें आपका बे लिखो अटल, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है, ठीक है, अटल पेंशन योजना जो है ये असंगठित क्षेत्र में, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था असंगठित क्षेत्र क्या होता है। असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए योजना है। इसमें एज आपकी जो है, एज आपकी इसमें 18 से 40 वर्ष तक इसमें आपकी एज होनी चाहिए है। ठीक है, याद रखना अगर अगर इस योजना के तहत मिनिमम एक राशि रखी गई है उसे आप जमा करोगे, ठीक है, उसे आप जमा करोगे, तो अगर आप जब 60 वर्ष के आप हो जाओगे, 60 वर्ष के आप हो जाओगे, तो सरकार आपको 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक की आपको पेंशन देगी, अकॉर्डिंग किसके हिसाब से? जितना आपने पैसा जमा किया उसके हिसाब से 1,000 से लेकर के 5,000 तक आपको यहां पे मिलेगी। ठीक है, अगली और योजना देखिए यहां पे वह प्रधानमंत्री जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसके में देखिए भाई इसमें जो एज है 18 से लेकर के 50 वर्ष तक इसमें आपकी एज होनी चाहिए है। ठीक है, इसमें जो है 2 लाख तक का इसमें क्या आपका बीमा आपको दिया जाएगा, 2 लाख तक का बीमा। इसमें आपको 436 रुपए आपको इसमें महीने के भरने हैं। कितने? 436 रुपए आप महीने के भरोगे और आपको 2 लाख रुपए तक का इसमें आपका बीमा मिलेगा। अगर कुछ होता है आपको तो, नहीं होता है तो भैया पैसा आपके गए। क्लियर हो गए? बहुत अच्छी बात। ठीक है, 436 रुपए। अच्छा मंथली नहीं है, वार्षिक है, वार्षिक है। 436 महीने कौन लेगा है? इतने बेवकूफ थोड़ा ना कोई। तो भैया देखो आप देख कैसा ये आपका वार्षिक है। ठीक है, आखिरी योजना, बस खत्म भाई, गरीबी और बेरोजगारी संबंधी सारी योजनाएं ध्वस्त,
आर्थिक सर्वे में जितनी योजना लिखी है गरीबी रोजगारी वाली ध्वस्त, आखिरी आपको लिखना है कौन सा है सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, भाई ये भी सुरक्षा बीमा योजना ही है। इसके तहत भैया एज कितनी, 18 से 70 साल तक आप कर सकते हैं, बुढ़ो है तब भी कर सकते हैं, कोई सही बात नहीं है, ठीक है। इसमें भैया क्या है, 20 रुपए आपके साल के जमा होंगे। कितने जमा होंगे, मात्र 20 रुपए आपके साल में जमा होंगे। और भैया आपको इसमें 2 लाख रुपए तक का आपको इसमें दुर्घटना बीमा मिलेगा। दुर्घटना बीमा क्या सर, ये अगर मैं बाइक से जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, इलाज करने के लिए मिलेगा क्या, नहीं, ये मिलेगा मर जाने पर घर वालों को। कितना रुपए मिलेगा बे, 2 लाख रुपए मिलेगा। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी सारी योजनाएं, किस किस का बे, गरीबी और बेरोजगारी संबंधी योजना, ठीक है। एक वीडियो में आपको, एक लेक्चर आपको और दूंगा जिसमें जितनी भी योजनाएं शहरी विकास संबंधित हैं, शहरी विकास संबंधित हैं, उन सबको वहां पे ध्वस्त कर देंगे, बस आपकी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। क्लियर, ठीक है। तो भैया इस वीडियो में आपको इतना ही बताने वाला हूं, हम इसको यही पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देरी में होने वाला है, ठीक हो गया है, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारे लिए भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, ऑल बेस्ट।